हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान में। तो दोस्तों, आज की क्लास में देखेंगे पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2020। दोस्तों, अगर आपने पीछे वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां उन्हें जाकर देख सकते हैं और अपनी अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए चलते सीधे प्रश्न की तरफ। देखते हैं प्रश्न में क्या कहा है। प्रश्न में कहा है, दिए गए चित्र में ए बी तथा सी डी दो जीवाएं बिंदु पी पर मिलती हैं। यदि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और पी बी बराबर 3 सेंटीमीटर तथा पी डी बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो सी डी की लंबाई क्या होगी। ऑप्शन दिए हैं 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों, करते हैं। जैसा कि हमें चित्र में दिखाया गया है, दोनों जीवाएं, जीवा ए बी, जीवा सी डी, दोनों जीवाएं बराबर है तो लिख सकते हैं हम जीवाएं ए बी बराबर सी डी, क्योंकि दोनों बराबर है तो इसे हम लिखेंगे ए पी गुणित बी पी बी पी इक्वल, इसी प्रकार सी पी गुणित डी पी। वैल्यू लगाते देखते कैसे। हमें बिंदु ए से पी तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक जीवा ए बी की लंबाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर और बी पी की 3 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे 5 + 3 गुणित बी पी 3 बराबर, इसी प्रकार इसे मानते हैं हम x, तो ये हो जाएगा x + 4 गुणित डी पी की 4। इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। 5 और 3 8 गुणित 3 बराबर x + 4 गुणित 4 से जब भाग देंगे तो 2 टाइम होगा, तो x + 4 जब 2 का 3 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 6। 4 को ट्रांसफर करेंगे दाएं पक्ष में तो मिलेगा हमें x बराबर 2 सेंटीमीटर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा 2 सेंटीमीटर, यानी जीवा सी डी की लंबाई 2 सेंटीमीटर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2 में कहा है, कोण ओ ए बी बराबर 20 अंश तथा कोण ओ सी बी बराबर 30 अंश, तब कोण ए ओ सी का मान कितना होगा। जैसा कि हमें सर्किल में ये दिखाया गया है कि कोण बी ए ओ और कोण बी सी ओ, ये वैल्यू हमें दी है। हमसे पूछा है कोण ए ओ सी का मान, ए ओ सी का मान, जबकि हमें मालूम है कि परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। अगर हमें मालूम है कि ए ओ त्रिज्या है, इसी प्रकार ओ सी त्रिज्या है, यहाँ लिखेंगे ए ओ इक्वल ओ सी त्रिज्याएं, तो इसी प्रकार अगर इसे इस प्रकार करें तो ये भी तो त्रिज्या है, तो हम कह सकते हैं ए ओ इक्वल ओ बी इक्वल ओ सी, तीनों क्या है, त्रिज्या है। जब तीनों त्रिज्याएं हैं तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, क्योंकि ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, ये समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि कोण सी की वैल्यू दी है 30 अंश, तो ये भी होगी 30 अंश।
इसी प्रकार कोण ए ये दिया 20 अंश तो ये भी होगा 20 अंश। तो हम कह सकते हैं कोण V की वैल्यू निकलेगी V इक्वल 20 प्लस 30। तो V का मान मिलेगा हमें 50 अंश। जबकि हमें मालूम है केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का दुगना होता है। तो हम कह सकते हैं कोण AOC इक्वल टू कोण ABC। जबकि हमें कोण ABC ज्ञात है, कितना है 50 अंश। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमें मिलेगा कोण AOC इक्वल 2 × 50। तो हम कह सकते हैं कोण AOC इक्वल 100 डिग्री 100 अंश। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3 में कहा है दी गई आकृति में POB व्यास है, जैसा कि दिया है POQ व्यास है और PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। PQRS ये चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण PSR बराबर 130 अंश है तो कोण RPQ का मान क्या होगा। RPQ ये मान हमसे पूछा है, देखते कैसे निकालते हैं। दोस्तों हमें मालूम है अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि ये अर्धवृत्त में बना है और अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो ये कोण PRQ यहाँ हमें दिख रहा है समकोण है 90 डिग्री और हमें मालूम है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो कह सकते हैं चक्रीय चतुर्भुज PQRS में लिखेंगे कोण S प्लस कोण Q इक्वल 180। इसी प्रकार कोण P प्लस कोण R इक्वल 180। तो हमें मालूम है कोण S की वैल्यू दे रखी है उसने 130 अंश। तो यहाँ पुट करेंगे कोण S की वैल्यू 130 प्लस कोण Q इक्वल 180। जब 130 को दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो मिलेगा कोण Q इक्वल 50 अंश, क्योंकि 130 माइनस के हो जाएंगे 180 में से घटाएंगे तो 50 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कोण Q का मान हमें मिला 50 अंश। अब हमसे पूछा P। अब हमें मालूम है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो इसे करेंगे सॉल्व। कैसे करते हैं देखते हैं। कोण P प्लस कोण R प्लस कोण Q इक्वल 180। यहाँ लिख देंगे त्रिभुज PQR में कोण P की वैल्यू हमसे पूछी है, R की वैल्यू 90 डिग्री, Q की वैल्यू 50 डिग्री इक्वल 180। जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा कोण P इक्वल 90 50 140 180। जब 140 को ट्रांसफर करेंगे दाएं पक्ष में तो मिलेगा 140 माइनस की। तो कोण P का मान मिलेगा हमें 40 डिग्री। देखते हैं ऑप्शन में किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए। तो देखते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 4 को। प्रश्न संख्या 4 में कहा है दी गई आकृति में O केंद्र है तो x किसके बराबर होगा। बहुत ही सरल है दोस्तों, ये वर्ष 2016 में पूछा गया था।
देखते कैसे सॉल्व करेंगे। उसने हमसे पूछा है x की वैल्यू, ये वैल्यू पूछी है, जबकि अभी अभी आपको हम बता के गए हैं कि केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का दूना होता है। ये वैल्यू निकलेगी 50 तो ये वैल्यू निकलेगी 100। कहने का मतलब है इसका ये दूना होता है। हम कहेंगे केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का दुगना होता है। तो हम निकाल सकते हैं, अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या है तो ये भी तो त्रिज्या है, अगर ये त्रिज्या है ये भी त्रिज्या है, लिखेंगे OP बराबर OQ त्रिज्याएं, और जब दोनों त्रिज्याएं हैं तो हम कहेंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है POQ, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर हैं तो दो कोण भी बराबर होंगे। लिखेंगे कोण Q इक्वल कोण P, ये भी 35 अंश, अगर ये 35 तो ये भी 35। और हमें मालूम है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल हम जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो लिखेंगे कोण O प्लस कोण P प्लस कोण Q इक्वल 180। जबकि हमें वैल्यू प्राप्त है कोण O की हमें वैल्यू निकालनी है। P और Q 35 प्लस 35 180, 35 और 35 70, 70 को दाएं पक्ष में करेंगे तो कोण O इक्वल 180 माइनस 70। जब माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 180 में 110 अंश। ठीक है दोस्तों, कोण O की वैल्यू हमें प्राप्त हुई 110 अंश, लेकिन हमसे पूछा है कोण R कैसे निकालेंगे, जबकि अभी अभी आपको हम बता के गए हैं कि केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का दुगना होता है। तो इसे लिखेंगे इस प्रकार, P कोण POQ इक्वल 2 इंटू कोण PRQ। इसे लिखेंगे हम कोण इस प्रकार, देखते हैं ये कोण इस कोण का दुगना ये कोण होता है। तो यहाँ मान लिखेंगे हम POQ, हमने वैल्यू अभी अभी निकाली है O की, यहाँ लिखेंगे 110। 2 इंटू कोण PRQ, दो भाग में दे देंगे तो कोण मिलेगा हमें PRQ इक्वल 55। तो दोस्तों इस प्रश्न का ये आंसर है। देखते हैं ऑप्शन नंबर किस में दिया है। हमें दिया है ऑप्शन नंबर बी में, कोण PRQ की वैल्यू 55 अंश। तो दोस्तों हमें आशा है कि आज की वीडियो में ये हमने 4 प्रश्न आपको सॉल्व कराए हैं, ये आपके समझ में आए होंगे। अगर प्रश्न समझ में आए हैं तो इन प्रश्नों को अपने दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।